हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज 6 जुलाई नहीं 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इसको लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस का किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध द्वितीय जब 1945 में हुआ था, तो आज के दिन यानी 6 अगस्त के दिन क्या किया था, यूएसए ने यानी अमेरिका ने क्या कहा था, जो जापान है, क्या है, जापान है, उसके जो हिरोशिमा जगह है वहाँ पे क्या कहता है, एक न्यूक्लियर वेपन, क्या है, न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम क्या था, डाला था। उस परमाणु बम का नाम क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हमें। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा शहर है, क्या हिरोशिमा नामक शहर है, वहाँ पे क्या डाला था, एक परमाणु बम डाला था। अब उस परमाणु बम का नाम क्या है? कई बार एग्जाम के अंदर उस परमाणु बम का नाम भी पूछा जा चुका था। उस परमाणु बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय। क्या है, क्या नाम है? LITTLE। क्या है? LITTLE। लिटिल बॉय नामक क्या था, परमाणु बम था, उसको क्या था, हिरोशिमा नामक शहर के ऊपर डाला गया था। जिससे क्या था, वहाँ पे जो जन धन की जितनी भी हानि हुई थी, आज भी कहीं ना कहीं क्या था, उसका इफेक्ट जापान के लोगों के ऊपर क्या होता है, दिखाई देता है। साथ के अंदर इस दिवस को मनाने का मेन जो मकसद है वो क्या है कि परमाणु हथियार है, क्या परमाणु हथियार है, वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं मानव प्रजाति के ऊपर। तो इनके बारे में क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए, और परमाणु हथियारों को उपयोग न करते हुए, क्या है, परमाणु हथियारों का कम से कम उपयोग करना, परमाणु हथियारों का ना के बराबर उपयोग करते हुए उनका क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी यानी उनकी एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है, सीमित तरीके में कहता है उनका उपयोग करने का क्या कर रहा है, इनका उपयोग में और जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और साथ के अंदर विश्व शांति में स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कहता है परमाणु बम का उपयोग न करने के लिए कहता है जागरूकता फैलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP परिवार पहचान पत्र योजना नाम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या कहता है, परिवार पहचान पत्र नामक योजना का है शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। तो हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जो खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने क्या कहते हैं, इनकी घोषणा कर दी है। मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने क्या कहते हैं, इनकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के जितने भी 35 लाख परिवार है, राज्य के 35 लाख परिवार हैं, उनमें 35 लाख नहीं 54 लाख, सॉरी गलती होगी, 35 लाख नहीं 54 लाख जो राज्य के परिवार है, उन सभी को क्या करना है, निगरानी के अंतर्गत क्या रखा जाएगा, यानी उनकी निगरानी की जाएगी। साथ के अंदर उनके परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा। क्या होगा, परिवार पहचान पत्र, यानी प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक परिवार का एक परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा, जिसके अंदर परिवार के मुखिया है, क्या परिवार का जो मुखिया है, क्या है, परिवार का जो मुखिया, उसको क्या माना जाएगा, एक 8 डिजिट का क्या होगा, एक 8 डिजिट का क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 8 डिजिट का विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटित की जाएगी। और एक परिवार होता है एक एकल इकाई माना जाएगा, यानी एक पूरा परिवार में जितने भी सदस्य, 5 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य हैं, यदि एक परिवार के अंदर 3 सदस्य तो उनको क्या जाएगा, एक एकल इकाई माना जाएगा। एक परिवार को क्या मिलेगा, एक परिवार पहचान पत्र मिलेगा, जिसमें क्या होगा, 8 अंकों की क्या होगी, एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जाएगी। जिससे क्या होगा, पूरे परिवार को उसी योजना के अंदर, उसी परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जा सकेगा और उनको लाभ भी मिल सकेगा। तो किस सरकार ने की, हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे 91 नहीं भाई, थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे 88 वर्ष आएगा, क्या होगा, 88 वर्ष आएगा, गलती होगी, 88 वर्ष की उम्र में। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन से राज्य के हैं, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका क्या होगा, अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इनको क्या है, हार्ट अटैक की वजह से, क्या है, हार्ट अटैक की वजह से इनका क्या हो गया है, पुणे के एक निजी अस्पताल के अंदर क्या हो गया है, हार्ट अटैक की वजह से इनका क्या हो गया, निधन हो गया है, क्या है, निधन हो गया। और ये जो महाराष्ट्र राज्य है उनके मुख्यमंत्री कब रहे थे? तो ये 1985-86 के अंदर, क्या है, 1985-86 के अंदर महाराष्ट्र राज्य के रहे थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। और फिलहाल के अंदर वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, श्री उद्धव ठाकरे जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 दूरदर्शन चैनल चालू किया? 24/7 यानी 24 घंटे और प्रत्येक दिन यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 यानी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन और 24 यानी एक दिन में 24 घंटे होता है कंटिन्यू, यानी जितने भी समय होता है प्रत्येक सप्ताह के अंदर हमेशा यानी 24/7 आवर क्या कर दिया दूरदर्शन चैनल चालू किया था। अभी असम राज्य सरकार ने कहा था इसकी घोषणा कर दी। असम राज्य के अंदर दूरदर्शन ने अपना कहा था 24/7 दूरदर्शन नामक चैनल क्या है शुरुआत करने की घोषणा कर दिया। जो हमारे देश के जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है क्या है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्या कहते हैं इस चैनल को असम के लोगों को क्या है समर्पित किया गया। और इस चैनल का नाम क्या है? दूरदर्शन असम क्या है? दूरदर्शन असम नामक क्या कहते हैं इस चैनल का नाम रखा गया है। यह क्या करेगा, जो क्षेत्र है जो असम राज्य है उसके जो संपूर्ण क्षेत्र है उसके अंदर क्या करेगा लोगों को जानकारी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? लोगों को जानकारी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि असम के अंदर क्या होता है जितने भी नदियां आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं होता है इफेक्ट पड़ता रहता है प्रत्येक महीने, यानी हर प्रकृति की जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में उन लोगों को क्या कराएगा सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ के अंदर उनको जो मानव विकास है उनके लिए क्या कहते हैं जो जानकारी है वो भी कहते हैं लोगों तक पहुंचाई जाएगी दूरदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित करने की घोषणा किया? अभी कुलभूषण जाधव मामला है उसके अंतर्गत क्या है पाकिस्तान ने क्या कर दिया है 3 क्या है पाकिस्तान ने 3 जो न्याय मित्र हैं उनको न्याय मित्र को नामित करने की क्या भी घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये 3 न्याय मित्र जो कुलभूषण जाधव है उनकी तरफ से क्या कर लेंगे केस को पाकिस्तान के जो न्यायालय है अदालत है उसके अंदर क्या करेंगे लड़ेंगे। क्योंकि 2019 के अंदर क्या था वर्ष 2019 के अंदर जो क्या था वर्ष 2019 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था क्या था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर उन्होंने ऐसा जो कुलभूषण जाधव मामले के अंदर फांसी की सजा थी उसके ऊपर फैसला सुनाया था और उनमें कहा गया था यदि दोषी पाए जाते हैं तो मृत्युदंड और उनके अकॉर्डिंग जो भी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी समीक्षा दोबारा की जाए। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है पाकिस्तान की अदालत ने क्या कहा था उनको फांसी की सजा सुनाई थी, बट अंतर्राष्ट्रीय हाई कोर्ट ने क्या कहा था अंतर्राष्ट्रीय हाई कोर्ट ने प्रभावी समीक्षा पुनर्विचार करने के लिए विचार किया था और ये आदेश दिया था कि दोबारा से इनके ऊपर क्या कहते हैं समीक्षा की जाए और जो भी डेटा मिला उनको दोबारा क्या कहते हैं पर्टिकुलर तरीके से क्या कहते हैं एनालिसिस किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान की तरफ से 3 जो अधिवक्ता है उनके नाम का क्या है आबिद खान। तो कहीं ना कहीं क्या होता है इनके नाम पूछ सकते थे, नाम तो इतना मैक्सिमम नहीं पूछा था फिर भी आप याद रखना आबिद खान एक, तो दूसरे थे हामिद खान क्या है आबिद खान हामिद खान और मखदूम अली खान को क्या है उनकी सहायता के लिए कहता है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की किस संस्था ने फर्श से कोरोना वायरस की सफाई करने वाला अल्ट्रावायलेट रेज से लैस खास उपकरण बनाया है? तो किस संस्था ने बनाया है? तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर है उसने क्या कहता है अभी एक खास उपकरण बनाया है जो कहता है जो फर्श के ऊपर जो कोरोना वायरस के जितने भी जीवाणु हैं क्या है जीवाणु है या वायरस है या बैक्टीरिया है क्या है जीवाणु वायरस या बैक्टीरिया उनको क्या करें लेजर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनके द्वारा क्या देगा अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनके द्वारा क्या करें उनको मार दिया जाएगा। जिससे क्या होगा जो क्या होगा अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा क्या होगा उनको मार दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कोरोना वायरस और बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो क्या होगा कहीं ना कहीं क्या डीएक्टिवेट हो जाएंगे और कोरोना वायरस के जो चांसेस है बढ़ने के वो कहते हैं नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो जिनको जो बनाया गया वो किसने बनाया है NIT के जो डायरेक्टर हैं क्या NIT के जो डायरेक्टर है ललित कुमार जी क्या है NIT के जो डायरेक्टर है वो ललित कुमार और वहाँ के ललित कुमार अवस्थी जी और वहाँ के जो डॉक्टर हैं क्या है डॉक्टर कुलदीप सिंह क्या है कुलदीप सिंह की टीम ने क्या है इसको इस उपकरण को क्या है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना जन धन बैंक खाता में अब तक कुल बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई? तो हाल ही के अंदर जो वर्ष 2014 के अंदर क्या था वर्ष 2014 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जन धन बैंक खाता क्या था योजना लागू की गई थी। उसके अंतर्गत अब तक 40 करोड़ क्या हो गए बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसके अंतर्गत जो उद्देश्य था गवर्नमेंट का था सभी लोगों को यानी सभी तबके के लोग जितने भी लोग हैं जिनको क्या करना है बैंकिंग सेक्टर से क्या करना है उनको जोड़ना है क्या बैंकिंग सेक्टर से सभी लोगों को जोड़ना है और उनको क्या है अधिक से अधिक राशि क्या कहते हैं बैंक में जमा के अंदर इस खाते के अंदर जमा करा सके। अभी फिलहाल इन 40 करोड़ खातों के अंदर हमारे देश का जितना अमाउंट है वो कितना है 1.30 लाख करोड़ क्या है
इस इन अकाउंटों के अंदर यानी 40 करोड़ जो खाते हैं उनके अंदर जमा है 1.30 लाख करोड़ रुपए का है जमा, अधिक इससे भी अधिक राशि का है इनमें जमा है। और इनका जो मेन उद्देश्य था यानी जनधन बैंक का खाता जो योजना थी उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से क्या करना है, जोड़ना है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उनका डायरेक्टली बेनिफिट उन्हें क्या है अकाउंट में जमा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक कप्तान के रूप में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो हाल ही के अंदर क्या हुआ है, जो इयान मोर्गन है उन्होंने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे अधिक कप्तानी के रूप में जो छक्के लगाने का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर लिया। तो इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं, 213 कप्तानी रहते हैं उन्होंने 213 छक्के लगाए। और इन्होंने किनको पीछे छोड़ दिया है, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कहा था कप्तान के रूप में 211 छक्के लगाए थे, उनको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में किस राज्य की जल निश्चय योजना का प्रस्तुत किया जाएगा? तो G20 जो शिखर सम्मेलन है क्या है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का जो कि सऊदी अरब में होगा, कहाँ पे होगा, सऊदी अरब में होगा। वहाँ पे क्या होगा, सऊदी अरब में होगा। वहाँ पे भारत की ओर से जो बिहार राज्य की जो जल निश्चय योजना है, क्या जल निश्चय योजना है, उसको क्या करेगा वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, क्या होगा उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो ये योजना है उसको क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ के अंदर क्या होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी उसके अलावा क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं जल इकट्ठा करने के लिए, जल निश्चय योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसको योजना को राज्य सरकार ने लागू किया था। तो इसके अंतर्गत जो जल बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए और जल को इकट्ठा करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं या उनके साथ में जो कोशिशें की गई उनको वहाँ पे प्रदर्शित यानी प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्राचीन गुफाओं में है, हाल ही में किस देश की प्राचीन गुफाओं में मानव अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं? तो किस देश की प्राचीन गुफाओं में, मैक्सिका की जो प्राचीन गुफाएं वहाँ पे क्या है, जो प्राचीन मानव थे उनके क्या है रहने का क्या प्रमाण मिले हैं। जैसे हर गुफाओं के अंदर क्या था भाई, जैसे चूल्हे हो गए, क्या हो गए, जो चूल्हे हो गए वो हो गए, जानवरों की हड्डियाँ हो गई, क्या होगी, जानवरों की हड्डियाँ हो गई, या पेंटिंग हो गई, क्या होगी, पेंटिंग होगी, वो सब क्या है यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, पत्थरों की जो औजार बनाए जाते थे, प्राचीन मानव जो यूज करता था पत्थरों के औजार, क्या है, पत्थरों के औजार थे, वो इनकी गुफाओं के अंदर क्या है, मैक्सिको की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोलॉजी एंड हिस्ट्री है उसने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। और क्या क्या बोला है, जो जो राज्य के जाकारे फास राज्य है, जाकारे फास जो राज्य है मेक्सिको का, वहाँ पे क्या मिला है, इनकी जो गुफाएं हैं चिकी हुईटेव, क्या है, चिकी हुईटेव जो गुफाएं हैं उन पे क्या मिला है, प्राचीन मानव का क्या है रहने का क्या प्रमाण मिले हैं, यानी अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने भारत के साथ अपने दारचूला जिले की सीमा पर अपनी सशस्त्र पुलिस बल यानी APF को क्या कहते हैं तैनात कर दिया? तो हाल ही के अंदर क्या है, भारत का जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है किन किन देशों के साथ में है, नेपाल के साथ में चल रहा है, चाइना के साथ में चल रहा है और पाकिस्तान के भी साथ में चल रहा है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या है, नेपाल ने अपने जो दारचूला जिला है, क्या है, दारचूला जिला है उसके अंदर क्या कहते हैं, वो अपनी जो सशस्त्र पुलिस सेना है उसको क्या कहते हैं, एक टुकड़ी को कहते हैं तैनात कर दिया गया है, तैनात कर दिया। अब जो भारत की तरफ से उत्तराखंड जो राज्य है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, तो भारत की तरफ से जो धारचूला क्या है, जो धारचूला जिला है, क्या है, धारचूला जिला वो क्या करता है, धारचूला जिला क्या है बॉर्डर का किस पे टच करता है, नेपाल को टच करता है। और जो मेन जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी जो भारत का जो काला पानी यानी देश का जो काला पानी एरिया है, काला पानी के साथ में लिपू लेक जो दर्रा है यानी लिपू लेक जो जगह है वो है, साथ के अंदर लिम्पू धरा क्या है, लिम्पिया धुरा नामक जो जगह है उनको क्या करना है, उन्होंने अपने बॉर्डर का अपने मैप में भी दिखाया, इंटरनेशनल जो मैप सेंड किया था उन्होंने उसमें भी क्या था उनको दिखाया था, और उस एरिया में क्या था अपना क्षेत्र बताने की भी क्या करें उन्होंने बातचीत की है कि ये हमारा जो एरिया है वो क्या है हमारा एरिया है। तो अभी क्या करते हैं, नेपाल ने अपनी एक बटालियन तैनात कर दी, किसमें, जो भारत के साथ में जो सीमा है टच करता है दारचूला जिला, वहाँ पर क्या कर दी अपनी बटालियन तैनात कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा JNU क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के
हॉस्टल व एकेडमिक भवन के लिए कितने करोड़ रुपए का कर दिया है, डोनेशन दिया है। तो अभी क्या है 455 करोड़ रुपए का कर दिया है नए शिक्षण भवन यानी जेएनयू का जो नया शिक्षण भवन है उसके लिए, हॉस्टल के लिए, और जो चेंजेज है एकेडमिक के लिए, जो इंस्टीट्यूट के लिए, जो टेक्निकल साइड है उनको चेंजेस करने के लिए ये बजट पास किया है। और ये बजट किसके अंतर्गत पास किया गया है, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत ये बजट क्या दिया, जेएनयू के लिए पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत हाल ही में कितने राज्यों को और शामिल कर लिया गया है। तो हाल ही में गए 4 राज्यों का कर दिया, अभी और शामिल कर दिया गया है। और अब देश के कितने राज्य हो गए केंद्र शासित, और कुल मिलाकर क्या है केंद्र शासित और राज्य हैं उन सबको मिला कितने हो गए 24 हो गए हैं जिन्होंने क्या कर दिया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का कर दिया अपने यहाँ पे क्या कर दिया लागू कर दिया है। तो इसके अंतर्गत अभी 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों क्या हो गए शामिल हो गए। अब इनके अंदर अभी 4 राज्यों को शामिल किया गया जिनमें कौन कौन से हैं, J&K जम्मू एंड कश्मीर है, साथ के अंदर मणिपुर है, क्या है मणिपुर है, नागालैंड है, क्या है मणिपुर है, नागालैंड है और उत्तराखंड है, क्या है मणिपुर नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों ने क्या करते हैं इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लागू करने की क्या करती है भी अपने राज्य के अंदर घोषणा कर दी है। तो आप पहले कहते थे 20 राज्य थे और 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, अब क्या हो गए 3 राज्यों के मणिपुर नागालैंड और उत्तर प्रदेश और J&K यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य इसमें क्या हो गए शामिल हो गए। अब कुल राज्य कितने हो गए 24 केंद्र शासित 24 राज्य हो गए इस योजना के अंतर्गत, यानी इस योजना के अंदर शामिल होने वाले में। अब इनके अंतर्गत क्या हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ONOR योजना है उसके अंदर क्या होगा, कहीं भी जो भी व्यक्ति क्या होगा किसी भी राज्य के अंदर रह रहा है, जो रेजिडेंसी है वो कहीं पे भी हो, पर जहाँ पे वो वर्किंग कर रहा है वहाँ पे क्या करता है वो राशन ले सकता है, यानी अपने राशन कार्ड के द्वारा यदि उस राज्य ने भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हल आपने यहाँ पे लागू कर दिया था, जिससे क्या होगा उन लोगों को तकलीफें कम होगी, साथ में अपना राशन क्या होगा टाइम पे वो मिल जाएगा और उनका उपयोग भी ले सकता है। इसके अंदर क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के द्वारा क्या है 65 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको क्या है देश में कहीं पे भी यानी इन राज्यों के अंदर क्या है कहीं पे भी वो अपना लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीजेंड इब्राहिम अलकाजी का क्या होगा निधन होगा। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो क्या थे एक थिएटर कलाकार थे, देश के प्रसिद्ध जाने माने क्या थे थिएटर कलाकार थे। और इनके अलावा उन्होंने क्या था जो भारत की राष्ट्रीय नाट्य अकादमी है, भारत की जो राष्ट्रीय नाट्य अकादमी उसमें भी क्या थे वो निदेशक पद के ऊपर क्या रहते रह चुके थे। इनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, आज़ादी से पहले क्या था आज़ादी से पहले जो अविभाज्य जो हमारा भारत था उसमें हुआ था, पर जैसे पार्टीशन हुआ यानी विभाजन हुआ उसके बाद में इनका पूरा परिवार कहाँ पर चला गया पाकिस्तान के अंदर चला गया और ये कहाँ पर रह गए इंडिया के अंदर यानी अपने देश भारत के अंदर ये रह गए। इनके अलावा इनको यानी एक थिएटर के जाने माने कलाकार थे और इनमें जो इनके उपलब्ध यानी इनकी उपलब्धियों के कारण इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं इनको अवार्ड दिया गया था। और बीबीसी ने ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 1950 के अंदर क्या था 1950 के अंदर बीबीसी ने ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी क्या था नवाजा गया था। साथ के अंदर जो भारत के जो सर्वोच्च अवार्ड है क्या भारत के जो सर्वोच्च अवार्ड है वो भी इनको मिले गए थे। 1966 में पद्मश्री मिला इनको, क्या था 1966 में पद्मश्री मिला, 1991 में इन्हें पद्म भूषण मिला, क्या था पद्म भूषण मिला, और 2010 के अंदर इनको क्या मिला पद्म विभूषण से भी कहते हैं इनको सम्मानित क्या है। देश के जो तीनों अवार्ड है पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण इसे कहता है इनको सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में कहता है इनकी 94 वर्ष की उम्र में क्या था इनका दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर क्या हो गया निधन हो गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर बीसीसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। हाल ही के अंदर बीसीसीआई ने क्या कहता है भारत बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने क्या कहते हैं घोषणा कर दी कि यदि कोई खिलाड़ी क्या कहता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर अंडर 19 में अंडर 16 में और नेशनल क्रिकेट टीम में किसी भी टीम के अंदर यदि कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी क्या कहता है अपनी जो आयु है वो क्या कहता है गलत बताता है तो बीसीसीआई के द्वारा क्या 2 साल का क्या कहता है उसको प्रतिबंध लगाने के कहते हैं घोषणा कर दी है। अब इसके अंदर क्या होगा जो अंडर 16 है उसके अंदर क्या क्या उन्होंने अंडर 16 के अंदर सिर्फ 14 से 16 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं वो क्या कहते हैं भाग पार्टिसिपेट ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं, तो क्या कहते हैं इन्हें लागू करते हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई भी क्रिकेटर अपनी आयु में झूठ बोलता है तो क्या करेगा उसको 2 साल का प्रतिबंध लगा जाएगा। और
2 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। 7 के अंदर यदि व्यक्ति को अपनी आयु में यदि प्रॉब्लम आयु गलत बताने के बाद में क्षमा माफी मांग लेता है तो क्या कहता है उसमें कुछ रियायत बरती जा सकती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसमें। और ये जो नियम है वो कब से लागू हो जाएंगे, जो नया सीजन है 2020-21 यानी इस सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, इसी सीजन से देश के क्रिकेट के जितने भी प्रारूप है उन सभी के अंदर इसको क्या कर देगा, लागू कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन का उसको जब भी हम प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।